नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हम गोल्ड नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज़ कर रहे हैं, तो जब भी हम कोई नया केमिकल यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उस केमिकल के बारे में। तो हमने उसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्रेट को भी देखा, हाइड्राइड को भी देखा और गोल्ड और एक क्लोराइड को भी चेक किया। तो हमें क्या-क्या देखने मिला, क्या समझने मिला, सॉल्यूशन बनाने के पहले हमें इसे रीड करना, यहाँ जो लिखा है इसका क्या महत्व है, ये सब जानकारियाँ हमें मिली। लाइक कोई केमिकल डेंजर्ड है, कोरोसिव है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एटसेट्रा। तो इस सॉल्यूशन बनाने के लिए सारी जानकारियाँ सोडियम बोरोहाइड्रेट की उसके डिस्प्ले में गिवन है। उसकी जानकारी आज हम आपको लैब में देंगे और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आइए देखते हैं। हर्ष प्लीज़ डिस्क्राइब कीजिए। हाय हम आज बना रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट का सॉल्यूशन। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास में ये बॉक्स है। इसमें हमारे पास में कुछ की स्पेसिफिकेशंस है। इनको उनको ध्यान रखना पड़ता है जो हमें उसके एम्पल सेफ्टी सीट में भी मिलता है। तो जो सेफ्टी सीट में हमको दिखता है उससे हम अगर मान लो देखें तो दिख रहा है हमको कि ये फ्लेमेबल है, कोरोसिव है, डेंजरस है, टॉक्सिक है। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके देख करके काम लेना होता है। और तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केमिकल का नेम है, केमिकल का ग्रेड है, जिसे HIAR है, AR मतलब एनालिटिकल ग्रेड। और उसका जो है कोड नंबर है। साथ में उसमें मॉलिक्यूलर वेट, उसका कैस नंबर और बाकी सारे ऐसे असेंबली वगैरह सब लिखा हुआ है। और नेट कंटेंट था 100 ग्राम का। ये बैच जो उसका बॉक्स है वो 100 ग्राम का बॉक्स है। और इन सब चीज़ों को देख करके ही हम आगे अपना काम करेंगे। इन केस अगर मान लो कि कोई मिसहैपनिंग होता है या फिर कुछ ऐसा अन अनवांटेड चीज़ होता है जो जिसको हमें अवॉइड करना है, तो उसके लिए हमें हमारे पास में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उस केमिकल को हमें कैसे हैंडल करना है। कुछ अगर हो जाए तो उसको कैसे डिकम्पोज़ करना है, कैसे इसको डिस्पोज़ करना है। सो इट विल बी गुड फॉर अवर हेल्थ, अवर लैब एज़ वेल एज़ अवर एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है बिलो 30 डिग्री। सो वी कांट कीप इट आउटसाइड। लाइक हम उसको आइडली हमें उसको 30 डिग्री या उसके बिलो टेम्परेचर में ही रखना चाहिए। और इसका जो ये है ये लाइट सेंसिटिव है। हम इसको एक्सपोज़ नहीं कर सकते सनलाइट में या फिर नॉर्मल लाइट में भी। फिर यहाँ पे हमारे पास दिखता है कि ये जो है कंपनी का नेम HIMEDIA, हाई मीडिया, हाई मीडिया। और ये इसका हाई HIA मतलब वो एनालिटिकल ग्रेड का है। जो नॉर्मली केमिकल्स आते हैं जो स्कूल वगैरह में यूज़ होते हैं वो लेबोरेटरी ग्रेड होते हैं। लेबोरेटरी ग्रेड हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ उसमें हाई कंटामिनेशन का चांसेस होता है। इसलिए एनालिटिकल ग्रेड ही यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी लेबोरेटरी रिसर्च पर्पज़ के लिए। फर्दर यहाँ पे हमें दिख सकता है इसका केमिकल फार्मूला NaBH4। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 37.83। कैश नंबर, ईसी नंबर, ऐसे ये सब जो है वो उसमें ये हाँ, ऐसे से एक बात समझ सकते हैं हम कितना परसेंटेज है उसमें इम्प्योरिटी है। बहुत कम इम्प्योरिटी है। और जैसे हम देख सकते हैं 98% ये है प्योर। और मिनिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेज़ेंट है। फर्दर इसमें अ, जो ये है क्या बोलते हैं इसको, यहाँ जो फिर सिंबल्स दिए हुए हैं उनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो फर्स्ट सिंबल है वो फ्लेमेबल है, सेकंड कोरोसिव और थर्ड है टॉक्सिक। सो दीज 3 आर सिंबल्स जो हमें देख कर के काम करना है कि अगर हमारे हाथ पैर में कहीं अगर लग जाए या कहीं पे किसी टेबल में गिर जाए तो उसको कैसे उसको हम रिकवर कर सकते हैं, कैसे उसको हम हटा सकते हैं। एक बात और नोट करने की है। सो लाइक इफ इट गेट्स कॉन्टैक्ट विद वाटर इट रिलीज फ्लेमेबल गैसेस व्हिच मे इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली and it is toxic when swallowed or in contact with skin. It causes severe skin burn and eye damage. Keep away from possible contact and with water because violent reaction and possible flash fire may happen. Handle under inert gas condition because अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत रिएक्टिव है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेगा और फ्लेमेबल भी है तो जल्दी से बर्न हो सकता है।